एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए के साथ। मैं हूं गीता और आपका स्वागत करती हूं। आज हमारी करंट अफेयर की क्लास 10 अप्रैल की है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमने जो कल क्वेश्चंस किए थे उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां क्षेत्र कौन बन गया है, तो वो है दिल्ली। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, हितेश गुलिया। आईएसएसएफ विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने रजत पदक जीता है, तो वो होगा अर्जेंटीना। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को किस देश ने सम्मान की कुंजी सौंपकर सम्मानित किया है, पुर्तगाल ने। यूनेस्को ने रवांडा नरसंहार पर चिंतन दिवस कब मनाया है, 7 अप्रैल को। किस राज्य की नोलेन गुटेर संदेश को जीआई टैग मिला है, तो पश्चिम बंगाल। वित्त वर्ष 2023-24 में दान के मामले में कौन सी पार्टी सबसे आगे रही है, तो बीजेपी। उसके बाद देखेंगे अनंत नगर योजना किस शहर में शुरू की गई, तो वो होगा लखनऊ में। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो थे उसके 24वें अधिवेशन में किसे पार्टी का महासचिव चुना गया है, तो होगा एमए बेबी को। ओके, फिर है पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ से रवाना किया गया है, तो मुंबई से। और टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो विराट कोहली। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे आज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो है बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 54, यानी 54वां देश बन गया है बांग्लादेश। इसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे हम। तो बांग्लादेश हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है, जो नासा द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और ये जो है इसके बारे में जानेंगे। ये समझौता एक नासा द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और पारदर्शी अन्वेषण को बढ़ावा देना है, खासकर चंद्रमा, मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। और ये जो है आर्टेमिस समझौते पर मूल रूप से 13 अक्टूबर 2020 को 8 देशों की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जैसे ये हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, 2025 में फिनलैंड और बांग्लादेश समझौते में शामिल हो गए और 8 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। देन हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जिसकी जो राजधानी है ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका और राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के बारे में अगर जाने तो बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 58% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की प्राधिकारी भाषा है या आधिकारिक भाषा है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका जो है 40% हिस्सा जो है भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। फिर उसके बाद बांग्लादेश के जो विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने आधिकारिक रूप से वनडे, इंटरनेशनल, ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में 150वें अंतर सदस्य संघ
IPU शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 150वें अंतर सदस्य संघ IPU शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और इस संघ के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1989 में सांसदों के एक लघु समूह के रूप में हुई थी। और उद्देश्य है विश्व स्तर पर शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को प्रोत्साहित करना और संसदों एवं सांसदों को सशक्त बनाना। और इसके जो सदस्य हैं 182 सदस्य देश हैं, जो कि बेलीज सबसे नया सदस्य बना है और इसके 15 एसोसिएट सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य देश है। और इसका जो मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पासेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मिलकर भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, अदन, या अदन की खाड़ी। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। जो इसके यहाँ पे कुछ प्रमुख अभ्यास बताए गए हैं तो उसके बारे में हम देख लेंगे। तो जैसे भारत के साथ जो अन्य देश के साथ जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस, और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस, गरुण भारत और फ्रांस, शिन्यू मैत्री जापान और भारत, धर्म गार्जियन भारत और जापान, वीर गार्जियन भारत और जापान, जीमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में, मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड। वहीं भारतीय तटरक्षक बल ने फरवरी 2025 में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास किया है। और भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। और किस राज्य में प्रचंड प्रहार नामित त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में, जो कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में इसको हमने पढ़ा भी था। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आयोजित जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेटरस्टैपेन। और इन्होंने जो है 2025 में जापानी ग्रैंड प्रिक्स में मैक्लारेन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री को हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 20%। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और इस तरह हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरीके का प्रावधान किया है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय हैं। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। और लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें यहाँ पे हैं। और जबकि इसके पड़ोसी राज्य 5 है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। अगर हरियाणा की करंट अफेयर की बात करें तो हरियाणा में विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में हाल ही में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। और 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकूला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। और हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस
2025 पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। फरवरी 2025 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है और हरियाणा सरकार ने सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया एआई संचालन चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। ओके। और हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थलों मिताथल और टिघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लापता बच्चों को खोजने और भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए जीपी दृष्टि कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात, और जो इन्होंने जो है शुरू किया है, और तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा गुजरात। देन आगे बढ़ेंगे। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेशनल पार्क यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और मैरीन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं और लोक नृत्य यहाँ का है गरबा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। अगर गुजरात के करंट अफेयर की बात करें तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचयन जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो वो है सूरत। बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा और हस्तशिल्प घर चोला को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रही है और गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित गुंडरी गांव के इनलैंड मैंग्रोव गोंडरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल, जिसे गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर और ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड योजना शुरू की है और गुजरात में पोरबंदर जिले के माधवपुर में 5 दिन का माधवपुर मेला शुरू हो रहा है। ओके, ये गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर्स थी। ओके, इसको भी हमने देख लिया। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम सहाय पांडे कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा लोक नृत्य। देन हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जो राय लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और राय नृत्य में पांडे के योगदान ने अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने इस नृत्य को दुनिया भर में पहचान दिलाई। उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राय नृत्य बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ओके, यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई हैं जिनके निधन और जिनके निधन के साथ उनका जो है फील्ड भी जुड़ा है। एक बार आप इस लिस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील ने। ओके, देन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ब्राजील ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। ब्राजील के प्रस्ताव के अनुसार यह वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय निकाय होगा। इस वर्ष का संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन पार्टियों का सम्मेलन COP30 नवंबर 2025 में उत्तरी ब्राजील के एक शहर बेलेम में आयोजित होने वाला है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे।
ब्राजील के बारे में अगर देखें तो यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। आधिकारिक भाषा यहाँ की पुर्तगाली और मुद्रा ब्राजीलियन रियल है। राजधानी ब्रासिलिया है। और करंट अफेयर के बारे में देखें तो 1992 बैच के IFS अधिकारी दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, जो कि ब्रिक्स 25 से संबंधित है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? देन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा केरल, जो कि केरल राज्य ने केरल के बंदरदुक्का के मणिमूला गांव में मेगालिथिक काल के लगभग 2000 साल पुराने प्राचीन अवशेष खोजे गए। और मेगालिथ एक बड़ा पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल प्रागैतिहासिक स्मारकों के निर्माण में किया जाता है, या तो अकेले या अन्य पत्थरों के साथ मिलाकर इसकी इमारत को तैयार किया जा सकता है। और भारत में कुछ मेगालिथिक स्थल और भी पुराने हैं और 2000 ईसा पूर्व तक वापस जाते हैं, जो प्रारंभिक मानव बस्तियों का एक लंबा इतिहास दिखाते हैं। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। केरल की बात करें तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के CM P विजयन है, गवर्नर राजेंद्र अरलेकर है। और केरल की अगर करंट अफेयर के बारे में जाने तो तिरुओणम का त्यौहार केरल में मनाया गया। केरल के मोटर वाहन विभाग ने सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया। केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कोझिकोड को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। केरल का औषधि नियंत्रण विभाग ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए एनप्राउड लॉन्च किया है। ओके।